अंदर हूँ, मैं क्या करूँ? और जाके बिल्ले के सामने क्या माल है यार। कोई हमें भी पटा लो। नाती के बेटा चिरकुट हथौड़ा मोड़ के खड़ा हो जाता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन ये साला हेमलेट पहन के निकलता है। नंबर लिख 98971। चिरकुट हड्डी लेके उसके राजमहल में नान देता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। इतने में ही साला बिल्ला बाहर निकल के मेरी मम्मी की तरह सुनाने लगता है। तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खाबे। कौन है वो, कौन है वो? साला चिरकुट देसी कट्टा लेके उसे परलोक भेजने के लिए जाता है। ये कैसे हो गया? लेकिन ये साला नाती के बेटा दिल्ली की तरह ही उसके स्वर्ण नगरी को प्रदूषित कर रहा होता है। लेकिन तभी बिल्ला आके उस पे पटाखा नान देता है। नाती के बेटा शेर के अंदर नागिन धुन बजा रहा होता है। लेकिन तभी शेर जमाल गोटा गटक लेता है। अब ये कौन है बे? नाती के बेटा तो राजशाही गली से निकल लेता है। लेकिन जमाल गोटा अभी भी उसके अंदर ही है। खत्म, बाय बाय। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था जो अभी अभी अंडे से निकला है। लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है। लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा चलो 1 2 3 खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है। लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। साला ये छोटे मुर्गे को टपकाने के लिए जमीन में जाल बिछाया था लेकिन खुद ही फंस जाता है। खत्म। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है। लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक लीची तोड़कर पाइप में डाल देता है। जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे। खत्म, बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आंख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आंख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी दो चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़िया लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बाल बच गया रे देवा। ये बतख मधुमक्खी बनता है। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है पर सैनिक तो उठ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे।